अजय देवगन बहुत जल्द चाणक्य के अवतार में बड़े पर्दे पर आने वाले हैं और इस बार उनके हथियार शस्त्र नहीं बल्कि शास्त्र होने वाले हैं। चाणक्य के बारे में हम जानते तो हैं, लेकिन उनके जीवन के बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते और यही इस फिल्म में दिखाया जाएगा कि किस तरह से वो चंद्रगुप्त मौर्य से मिले और उनकी जिंदगी ने कैसे मोड़ लिया। अगर हम इस फिल्म के विलन की बात करें तो वो होने वाले हैं नंद साम्राज्य के राजा धनानंद, जिन्होंने किया था चाणक्य का घोर अपमान। और चाणक्य ने भरी राजसभा के बीच ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो नंद वंश का नाश कर देंगे। और उनके बारे में जैन नीति में तो ये भी लिखा गया है कि चाणक्य जब क्रोधित हो जाते थे तब उनकी गुस्से की अग्नि से बच पाना मुश्किल हो जाता था। धनानंद की बात की जाए तो वो उस समय के काफी शक्तिशाली राजा थे, जिनके पास संपत्ति, सेना और मगध का राज सब कुछ था। वो तलवारबाजी के वीर थे और साथ ही वो काफी बुद्धिशाली भी थे, लेकिन इन सभी बातों का उन्हें काफी घमंड था और अपने बेटे को राजा बनाने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त को राज्य से निष्कासित कर दिया था। और यज्ञ के दौरान आए ब्राह्मण चाणक्य के पहनावे को देख उन्होंने उनका घोर अपमान किया और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि चाणक्य ने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर नंद वंश का सर्वनाश कर मौर्य वंश की स्थापना की। ये किस्सा चाणक्य के जीवन का काफी अहम हिस्सा था और इसे तो फिल्म में दिखाया ही जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि फिल्म के विलन धनानंद का किरदार कौन प्ले करने वाला है बड़े पर्दे पर। चाणक्य नीति का हर सिद्धांत काफी इम्पोर्टेंट है, लेकिन चाणक्य ने जिस नीति या फिर स्ट्रैटेजी से नंद सम्राट धनानंद को हराया था वो ये था कि उनका ये मानना था कि अगर कोई आपका अपमान कर रहा हो तब आपका चुप रहना ही सही है। और इतना ही नहीं, वो ये मानते हैं कि उस वक्त उन लोगों की तरफ सिर्फ मुस्कुराते हुए देखना ही काफी है, जिससे कि वो खुद अपमानित महसूस करे। दूसरी बात ये भी थी कि आपके आसपास के लोगों या फिर राज्यों के साथ आपके संबंध काफी अच्छे होने चाहिए ताकि वो आपकी मदद कर सके। और ऐसे ही युद्ध के दौरान राजा पोरस ने चंद्रगुप्त की मदद की थी और उन्होंने मगध में ही जासूसों और गुप्तचरों की ऐसी सेना बनाई थी जो उन तक हर एक बात पहुंचाते थे। और साथ ही उनका ये भी मानना था कि आपको अपने शत्रु के खिलाफ कभी भी गुस्से में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि गुस्सा आपको सही से विश्लेषण नहीं करने देता है। साथ ही उनका मानना था कि हर काम उसके सही वक्त पर ही करना चाहिए और इसी कारण उन्होंने धनानंद पर उस समय हमला किया जब वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे और वो एकदम रिलैक्स थे। और लास्टली उनका ये मानना था कि हमें संघर्ष और मेहनत बढ़ानी चाहिए, उसके बाद सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। और इस बात के चलते उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और धनानंद जैसे लालची राजा की जगह चंद्रगुप्त जैसे लोगों के बारे में सोचने वालों को राजा बनाया। और इन सारे सिद्धांतों को अजय देवगन अपनी फिल्म में काफी अच्छे से दिखाने वाले हैं। तो क्या आप भी है इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।